अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 HCF एंड LCM वाला यूनिट। और एक्सरसाइज नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कहते हैं कौन से नंबर्स इनमें से 7 पे डिवाइड होते हैं। तो हम देखते हैं कि इसके लिए क्या रूल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो भी नंबर आपके पास गिवन है आप उसको लिख लेंगे वंस, टेंस और 100 की फॉर्म में। वंस, टेंस एंड 100। तो ये आपके पास वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 है, टेंस प्लेस पे 8 है और 100 प्लेस पे आपके पास है 2। ठीक है। अब देखिए, जो वंस प्लेस वाला डिजिट है इसे वंस प्लेस को यूनिट प्लेस भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप देखते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो कौन सा है। आप इसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं, यूनिट डिजिट। और जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास कितना आ रहा है? 0। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, जो भी यूनिट डिजिट आपके पास आ जाए आप उसको डबल कर लेते हैं, आप उसका डबल ले लेते हैं। डबल यूनिट डिजिट, आप उस डिजिट को डबल कर लेते हो। ठीक है। अगर 0 है उसको बेशक मैं डबल करूँ, 0 + 0 0 ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना बचता है जो गिवन नंबर आपको दिया गया, बजाय इसके कि आप बहुत डिटेल में लिखें, आप बस लिख दें कि रिमेनिंग पार्ट जो है यूनिट डिजिट के अलावा जो बच गया है वो है जी 28। अब आप क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। ठीक है। डिफरेंस लेते हैं किस चीज़ का? डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। डिफरेंस आप लेते हैं रिमेनिंग पार्ट का, जो पार्ट बच गया है गिवन नंबर से, रिमेनिंग पार्ट का, और उसमें से क्या माइनस करते हैं जो यूनिट डिजिट डबल किया गया, डबल यूनिट डिजिट। अब देखें, रिमेनिंग पार्ट आपके पास आ रहा है जी 28, और जो यूनिट डिजिट को डबल किया गया है वो तो 0 ही है, क्योंकि 0 + 0 0 ही रहता है। 28 में से 0 माइनस करें तो वो 28 ही आता है। अब जो भी आपके पास आता है आंसर डिफरेंस में, आप देखते हैं कि क्या वो 7 का मल्टीपल है। अब देखिए, अब 28 है तो आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 7 4 28 आता है। ठीक है। या अगर आप रफ वर्क में यूँ करना चाहते हैं कि 7 4 28, 7 के टेबल से करें डायरेक्टली, तो देखें ये वाकई में 28 आया है। इसका मतलब है कि ये मल्टीपल है 7 का, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। तो बिल्कुल ये मल्टीपल ऑफ 7 है, क्योंकि 7 4 28 होता है। आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं 7 4 28। अगर ये 7 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि जो नंबर है गिवन नंबर कौन सा है? 280। गिवन नंबर जो है वो 280, या बजाय इसके कि आप गिवन नंबर पूरा लिखना नहीं चाहते तो ना लिखें, आप डायरेक्टली लिखें कि दिस इम्प्लाइज 280 इज़ डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी आपके पास 3500। उसी तरह से आप लिखेंगे वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। ठीक है। वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है आपके पास 0, जिसे यूनिट प्लेस भी कहा जाता है। टेंस प्लेस पे भी 0 है, 100 पे 5 है और 1000 पे 3 है। ठीक है। आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट आपके पास दिया गया है 0। अब आप डबल यूनिट डिजिट लेंगे। डबल तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 0 है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही रहता है। ठीक है। तो ये आपके पास 0 ही रहेगा। रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या रह गया कि देखिए, यूनिट डिजिट तो बीच में से निकाल दें। ठीक है। बाकी जो बचा है आपके पास वो कितना है? 350। रिमेनिंग पार्ट 350 है। आप डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस में आप क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से माइनस करेंगे, रिमेनिंग पार्ट में से माइनस करेंगे डबल यूनिट डिजिट, जिस यूनिट डिजिट को डबल किया गया वो।
तो देखिए रिमेनिंग पार्ट आपके पास कितना है जी, 350, और जिस यूनिट को डबल किया गया है वो है आपके पास 0। 350 में से 0 माइनस करें तो 350 ही आता है। अब देखें 350 आपको देखना है 7 का मल्टीपल है या नहीं, तो रफ वर्क में कर लें जी। क्या होगा, 7 5 ज़र 35 और साथ में 0, यानी 7 को 50 से करें तो 350 आता है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। ये 7 का मल्टीपल है। हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल टू 350। अब हम कह सकते हैं कि गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर जो कितना है 3500 इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी 5601, सी पार्ट है, मैं इसे फर्स्ट सेकंड का नाम दे रही हूँ 5601। उसी तरह से आप करेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको आप लिखेंगे 1, टेंस प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 6 और 1000 प्लेस पे 5। यूनिट डिजिट आपके पास कितना है, 1। अगर यूनिट डिजिट को मैं डबल करती हूँ, डबल कर लूँ यूनिट डिजिट को, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे कि रिमेनिंग पार्ट क्या है। बाकी जो पार्ट बच गया है वो कितना है, 560 है। अब हम क्या करेंगे कि डिफरेंस फाइंड करेंगे, जैसे मैंने पहले किया। जो भी आपके पास रिमेनिंग पार्ट है गिवन नंबर का, मैंने पूरा नहीं लिख रही कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर, सिर्फ मैं लिख रही हूँ रिमेनिंग पार्ट माइनस यूनिट डिजिट, डबल यूनिट डिजिट, सॉरी। रिमेनिंग पार्ट आपके पास आया है 560 और यूनिट डिजिट को जो डबल किया गया है वो आ रहा है 2। तो 560 में से 2 माइनस करें तो 558 आता है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको रफक में ये बताने की ज़रूरत है। 560 में से 2 माइनस करें 558 ही आता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो माइनस करने में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब 558 को हम रफक में देखते हैं, क्या ये 7 पे होता है? मेरा नहीं ख्याल कि ये 7 पे होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। बहरहाल हम करके देखते हैं 7 को किससे करें कि 55 के करीब तरीन आए। तो देखिए 7 8 ज़र 56 आता है, ये तो बड़ा आ गया। 7 7 ज़र 49 आ रहा है। क्या बचा, 6 और 8, 68 7 पे जाता ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्रॉस इसलिए लगाया है कि आपको पता हो कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। यानी 350 या 558 सॉरी मल्टीपल नहीं है 7 का। हम कह सकते हैं गिवन नंबर कौन सा है जी, 5601 इज डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे आपका सी पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी इसका डी पार्ट। आपके पास डी पार्ट क्या है, 7 7 7 7। आप उसी तरह से लेंगे वंस, टेंस, 100 एंड 1000। वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसे यूनिट प्लेस भी कहा जाता है, यूनिट डिजिट भी कहा जाता है। आप क्या करेंगे, ये नंबर्स लिखेंगे 7 7 7 एंड 7। ठीक है, जो यूनिट डिजिट है वो आपके पास है जी 7। यूनिट डिजिट को अगर आप डबल करते हैं यूनिट डिजिट को, तो देखिए 7 + 7 कितना आता है, 14।
या 7 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर लें तो 14 ही आता है। रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा है? रिमेनिंग पार्ट गिवन नंबर का, कि अगर हमने उसमें से यूनिट डिजिट निकाल दिया पहले वाला, बाकी कितना बचा? 777। अब हम लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस किसका लेंगे? रिमेनिंग पार्ट का, और उसमें से हम माइनस करेंगे डबल यूनिट डिजिट को। रिमेनिंग पार्ट हमारे पास कितना आया है गिवन नंबर का? 777, और जो डबल यूनिट डिजिट है वो कितना है? 14। 777 में से हम 14 माइनस करते हैं, ये देखें आपके सामने मैं कर रही हूँ। 777 माइनस 14, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 1 गए 6, एंड ये आ गया 7, यानी 7 में से 0 गए 7, ये आ गया 763। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या 763 7 पे से मल्टीप्लाई होता है। 7 1 ज़र 7, आप देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 0, 7 9 ज़र 63, क्योंकि 6 7 से छोटा है तो इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। आप 63 को करेंगे 7 9 ज़र 63, यानी 109 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 763 आता है। तो ये क्या है जी? मल्टीपल ऑफ 7, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। कैसे मल्टीपल है? यानी 7 को 109 से मल्टीप्लाई करें तो 763 आता है। इसका मतलब है कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर क्या है जी? 777, सॉरी 4 टाइम्स 7 है, इज डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे आपका डी पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं जी ई पार्ट। ई पार्ट है आपके पास 1414। आप क्या करेंगे? उसी तरह से 1s 10s 100 एंड 1000 की फॉर्म में लेंगे। 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो है 4, 10s प्लेस पे 1, 100 प्लेस पे 4 और 1000 प्लेस पे 1। ठीक है, यूनिट डिजिट आपके पास कितना है? 4। और अगर यूनिट डिजिट को डबल कर दिया जाए, डबल किया जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, या 4 + 4 आपके पास डबल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बचा? क्या बचा? आपने ये 4 तो ले लिया यूनिट डिजिट, बाकी बचा 141, रिमेनिंग पार्ट 141 बचा। अब आप लेंगे डिफरेंस। डिफरेंस में आप क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से माइनस करेंगे डबल यूनिट डिजिट को। रिमेनिंग पार्ट है जी आपके पास 141 और डबल यूनिट डिजिट है 8। 141 में से 8 को माइनस करें, यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, 0 आएगा। 11, यहाँ बचेगा 3। 11 में से 8 के क्या आता है? 3, या गया 3 में से 0 गया 3, 1 में से 0 गया 1, या गया 133। अब देखते हैं कि 133 जो है क्या 7 पे होता है या नहीं, हम करके देखते हैं। 133 को 7 पे, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, बड़ा आ जाता है 13 से। 7 1 ज़र 7, यहाँ आपके पास क्या बचा? 63। 7 9 ज़र 63, इसका मतलब है ये हो रहा है, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 7। ये 7 का मल्टीपल आ रहा है। और कैसे मल्टीपल आ रहा है कि अगर हम 7 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो रहा है। इसके बाद अगर ये मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि गिवन नंबर जो है, गिवन नंबर कौन सा है? 1414 इज डिविजिबल बाय 7। ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल बाय 7। यहाँ पे आपका ई पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है जी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और 5 टाइम्स आपके पास 1 दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखें उसी तरह से यूनिट डिजिट जो है वो 1 है, यानी 1s प्लेस को यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है,
डबल यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 1 आ जाएगा, 1 2 3 4। डिफरेंस आप लेंगे किसका, रिमेनिंग पार्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपके पास कितना है, 1 2 3 4 माइनस, ठीक है। माइनस क्या करेंगे कि डबल जो है यूनिट डिजिट उसको माइनस करेंगे। डबल यूनिट डिजिट है आपके पास 2, ट्रिपल 4 टाइम्स 1 में से हम रफ वर्क में 2 माइनस करते हैं। ये देखें 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, बोरो करेंगे, ठीक है। 11 बन गया, यहाँ 0 रह गया। 11 में से 2 गए 9, 0 में से 0 गए 0, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 0 गए 1, यह आ गया 1109। अब 1109 को हम देखते हैं जी रफ वर्क में, क्या वो 7 पे होता है, तो 7 1 सर 7, 4 बचा 40। अब देखते हैं 7 इसके करीब 40 के क्या आते हैं, 7 5 सर 35, फिर 5 बचा 59, 59 होता ही नहीं है इस पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि विच इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 1109 जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर, और गिवन नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिस पे हमने चेक करना है कि क्या वो 11 पे डिविजिबल है या नहीं।